हे गाइस, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ गेमिंग। और आज हम लोग वापस से खेले जा रहे हैं कुछ नहीं बल्कि सचिन सागा प्रो क्रिकेट। और जैसा कि आप लोग को याद होगा, हमने की लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव वे के साथ हमने पहला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 आईज को जीता था। और वहाँ पर कुछ 37 रन से हमने आगे उस मैच को जीता था। बड़ी अच्छी तरह से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी। बॉलर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी वहाँ पर। और अब बारी आ चुकी है सेकेंड T20 आई की, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि स्क्वाड्स व्हाट शुड बी द बेस्ट स्क्वाड selection for the second T20I, and here we go for the second one. So let's set it for the 20 and let's go for the squad. It's not the so we'll keep Jaiswal, and we'll have I think Sanju Samson for the second opener, and the first one could be Sanju Jaiswal, and here's the one another. We'll look for the third one, and the best preference which I could think, the third one could be Shreyas Iyer. And for the fourth one, there's only one, Ishan Kishan. As we saw him in the last match in the real-time T20I, how he scored eloquently, massively. He was a stunning one. I kept him at the number 4 for. We'll keep Rituraj Gaikwad for the number. Actually, I'll try to keep Rituraj Gaikwad for the opening one. Samson for 5th, and then I'll prefer Hardik Pandya. And then let's move upon to. I'll try to keep the bowling line first. Washington Sundar, I'll replace him with Varun Chakravarti. I'll replace Yuzvendra Chahal with I'll again keep Mohammad Shami, and one and only Jasprit Bumrah here. Okay, so we have Shivam Dube once there. He is very necessary. It is necessary, and we'll have Ishan. Okay, Suryakumar Yadav here. Okay, Suryakumar Yadav will be at the 5th. We'll have one Kishan as the wicket keeper. So let's move this one. We'll play in again in Kolkata, and let's move upon here the next one. जहाँ तक पिछले T20 की बात थी, तो वो पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहने के बाद इस बार थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ रही हैं। इस बार और अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है, तो उस हिसाब से हमें खेलना चाहिए। इस बार वापस से ओपोनेंट ने पहली बार बैट करने का फ़ैसला लिया है। अच्छा, ठीक है, तो पहले बैट करने का फ़ैसला लिया है इन्होंने, तो चलिए बुमराह को उतारते हैं। पहली गेंद इनके हाथ में थमाएंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं सेकेंड T20 आई का। That's IDFC First Bank, India versus New Zealand, the second T20 आई, and it begins. पहली गेंद यहाँ सेट कर लिया है, अच्छी रनअप लेते हुए वहाँ पर लाइन पर गेंद रखते हुए उड़ाया है, और एक और यहाँ बिल्कुल बढ़िया विकेट। इनका ट्रेंड बन चुका है पहली गेंद पर विकेट लेने का। बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। पिछले मैच में भी पहली गेंद पर आउट किया था डेविन कॉनवे को, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है। जसप्रीत बुमराह की अच्छी स्टैटिस्टिक्स और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रही है यहाँ पर उन्हें आउट करने में। बहुत बढ़िया, 2 बार आउट कर चुके हैं डेविन कॉनवे को T20 आईज में। इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए पहली मैच में भी वहाँ पर आउट किया था पहली गेंद पर, और यहाँ पर भी सेम तरीके से बिल्कुल सेम हाथों में वहाँ पर दिया है, इस बार सूर्यकुमार यादव के हाथों में। तो पहली बॉल पर विकेट गवा चुका है हमारा न्यूजीलैंड। देखते हैं आगे कि अब एफ एलन क्या कर पाते हैं।
काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन। इस बार थोड़ा गेंद अंदर रखने का प्रयास करेंगे ज़रूर, और ये इन स्विंग काफ़ी बढ़िया इन स्विंग था। शक में ज़रूर है वहाँ पर, लग रहा है एक बार कि शायद मिल जाएगा, बट ले लेते हैं, ले लेंगे ज़रूर। आस पूरी रखनी चाहिए, हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं आस पूरी हो जाए, बट जहाँ तक लगती है गेंद थोड़ी बाहर जाती हुई विकेट से, तो मुझे लगता है कि शायद विकेट्स नॉट हिटिंग भी हो सकती है, तो इस बात का हमें भी एक बार ध्यान रखना चाहिए, वरना अगर ये होती है तो ये भारत के नज़रिए से एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जीत होगी। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा इम्पैक्ट भी आउटसाइड है और विकेट्स भी बाहर जा रही हैं, इसीलिए तो हमें थोड़ा ध्यान देते हुए खेलना चाहिए और बॉलिंग लाइन को सीधे रखना चाहिए एलबीडब्ल्यूज़ के लिए स्पेशली। एक बार वापस से वही प्रयास करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, हल्के हाथों से खेला पीछे के लिए सूर्य कुमार यादव के हाथों में, और वापस से जल्दी से विकेट कीपर्स के हाथों में भी। फैलन आए हैं नए बल्लेबाज, पिछले मैच में ज़्यादा कुछ दिखा पाए नहीं थे करके, इस मैच में शायद अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाए। गेंद को उड़ा तो दिया है ज़रूर, बट यहाँ विकेट मिल जाएगी, एक और विकेट भारत के खेमे में, एक और विकेट, बड़ा प्रदर्शनीय, बहुत अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत बढ़िया गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह द्वारा। ये गेंदबाजी नहीं, ये डोमिनेशन की पुकार है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह यहाँ न्यूजीलैंड के ऊपर अपना डर जमाते हुए पहली ही ओवर में 2 विकेटों को गंवा दिया है न्यूजीलैंडों ने अपने, और शुरुआत कर दी है यहाँ विकेट के ढेर की। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटका दिए हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड का, और उनका पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया है, जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने कॉन्फिडेंस को गिराया था। कप्तान साहब की एंट्री हुई है, और क्या अभी भी 1-2 गेंदें बची हैं इस ओवर की, तो क्या अभी भी मौका है जसप्रीत बुमराह के पास अपना और डर और स्तंभ जमाने का? देख लेते हैं। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच वहाँ पर कप्तान की, गैप से खेल कर निकाला है वहाँ पर। पहला चौका भी हो गया न्यूजीलैंड के नज़रिए से। वैसे बाय द वे आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, और मैं आप सभी को विश करना चाहता हूँ बिल्कुल द हैप्पी रिपब्लिक डे। इंडिया का 77th रिपब्लिक डे है, तो मेरी तरफ से और द हाउस ऑफ गेमिंग की तरफ से आप सभी को भारत की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत और हार्दिक बधाई। और इसी बधाई के साथ आज हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ये सेकेंड T20I भी ज़रूर जीतेंगे। तो चलिए इस गेंद पे देखते हैं क्या कमाल हो पाता है। आखिर गेंद है इस ओवर की, ओह हल्के हाथों से सामने की तरफ खेल दिया। ओवर की समाप्ति 5-2 है इस वक्त न्यूजीलैंड, और एक मैं अच्छा मुकाम तो नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने शुरुआत ही अपनी थोड़ी उसकी बिगड़ गई है, डिसबैलेंस हो चुका है, इसका जो संतुलन है वो बिगड़ चुकी है टीम की, क्योंकि पहले 2 अच्छे ओपनर्स के विकेट जा चुकी है, जो कि टीम के लिए अच्छी बात नहीं है। इस नज़रिए से अब आएंगे पिच पर द वन एंड ओनली द प्राइम शमी, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 2 विकेटें चटकाई थी। देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं। रविंद्र जडेजा को आउट, सॉरी रचिन रविंद्र को आउट, दोनों के नाम एक ही हैं। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा भी है दोनों का ही अपने अपने टीमों के लिए। रचिन रविंद्र ने वनडे T20 टेस्ट में, और मोहम्मद शमी ने भारत के लिए वनडेज़ में बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। अच्छा मौका वहाँ पर, अच्छी थ्रो, सही सोच। थोड़ा आगे रखकर खेलने की प्रयास करेंगे शायद इस बार, यहाँ छोटी गेंद देखने को मिल सकती है आपको। कंधे पर जाकर लगी वो गेंद वहाँ।
आप जितना बैट्समैन को ललचाने के का प्रयास करेंगे उतना आपको विकेट्स मिलने का प्रयास होगा, बट यहाँ ललचाने के प्रयास में अच्छा छक्का लगा दिया है यहाँ पर रचिन रविंद्र ने। अच्छे से छक्के के साथ यहाँ इस ओवर का एक मैक्सिमम रेडी कर दिया है यहाँ पर रचिन रविंद्र ने। केन विलियमसन अच्छे छक्के के साथ बताते हुए कि कप्तानी पारी कैसे खेली जाती है। पिछले बार केन विलियमसन को आउट किया था मोहम्मद शमी ने, काफ़ी अच्छी तरीके से आउट किया था। वहाँ पर लेग साइड पर ज़्यादा दूर जा नहीं पाई थी गेंद और हवा में थी वहाँ ईशान किशन के हाथों में। आज काफ़ी बढ़िया अच्छी तरह से खेल रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं, टिक गए हैं, टिके नहीं हैं बट थोड़ी अच्छी तरह से संभल कर खेल रहे हैं। ओवर की समाप्ति और अब आगमन होने वाला है कुंफू पांड्या मानी हार्दिक पांड्या का। चलिए तो ओवर की समाप्ति हुई थी। न्यूजीलैंड 12 पर 2 है 2 ओवर में। यहाँ नो बॉल होगा, नो बॉल हो जाएगा, यहाँ पर नो बॉल हो जाएगा, ये नो बॉल है। थोड़ा संभल कर भी खेलना होगा वहाँ पर, ऐसे ही एक्स्ट्रास देते रहेंगे तो ओपोनेंट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा संभल कर भी खेलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसी की बात कर रहा था मैं, जिस प्रकार यहाँ पर थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ छक्का लगाया है वो आपको प्रिवेंट करना है। डेविन कॉनवे के लिए ये सीरीज़ थोड़ी अनलकी रही है, क्योंकि इस नज़रिए से भी कि पहले 2 T20Is में उन्होंने 0 पर आउट हो गए, माने गोल्डन डक बिल्कुल 0, माने पहली भी गेंद शुरुआत हुई उनके साथ, ख़त्म भी हुई उनके साथ। उनके लिए शायद वो तीसरे T20I में कुछ कर सके, ज़्यादा कर सके, दिखा सके। यहाँ पर एक और छक्का इस ओवर का, बड़ा ओवर बनते जा रहा है। 17 रन आ चुके हैं अब तक 3 गेंदों में। गेंद काफ़ी आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेग साइड पर हल्का सा हल्के हाथों से खेला सूर्य कुमार यादव के हाथों में वहाँ गेंद। आखिरी 2 गेंदें हैं अभी बची और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अब तक रहा इस ओवर में, और एक और चौका इस ओवर का। काफ़ी मैक्सिमम ओवर बन चुका है, काफ़ी बड़ा ओवर हो गया है ये। एक तौर से देखा जाए तो थोड़ी कॉन्फिडेंस मिल गई थी वहाँ पर नो बॉल की वजह से भी, बट उसके बाद से हर गेंद पर छक्का चौका लगाने का मौका भी मिल गया, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया वहाँ पर। रुक करते हैं यहाँ पर मोहम्मद शमी का एक और बार, शायद इस ओवर में एक और विकेट तलाश सके यहाँ पर रचिन रविंद्र की, जो कि बिल्कुल सेट बैठे हैं 11 गेंदों में 23 रन, बड़ा अच्छा रन रेट के साथ हल्के हाथों से खेल दिया वहाँ पर। क्या ये मौका बन सकता है? क्या ये मौका? जी हाँ, बिल्कुल मौका बन सकता है। ये मौके की तलाश में रहते हैं, मौकों। वाह भाई वाह, मोहम्मद शमी विकेट नहीं लिया, रन आउट कर दिया। विकेट आना ज़रूरी है भारत के नज़रिए से। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सेट हो रहे थे, खेल रहे थे रचिन रविंद्र पर। अफसोस पवेलियन लौटना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर बहुत अच्छी माइंडसेट रही वहाँ पर कि किस तरह तुरंत बॉल को पिकअप किया और एकदम एग्जैक्ट थ्रो, एकदम डायरेक्ट हिट के साथ वहाँ पर बल्लेबाज से पहले गेंद पहुँचती हुई। बहुत अच्छी रणनीति, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस दिखाई दे रही है यहाँ पर भारत की। न्यूजीलैंड
34 पर 3 डैरिल मिचेल। पिछले T20I में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा था अब तक। संभलते हुए थोड़ा। डैरिल मिचेल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जानते हैं अपनी टीम को एक अच्छे पड़ाव पर लेकर आना। हालांकि पिछले मैच में थोड़ा इनका बिगड़ गया था, बट इस मैच में शायद कुछ अच्छा कर पाए। ये देखिए चौका काफ़ी बढ़िया यहाँ पर सर के ऊपर से। ये नो बॉल ही मुझे लग रही है जहाँ तक जा सकती है गेंद। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा। अच्छी कोशिश वहाँ पर, बट ऐसी नो बॉल्स की वजह से थोड़ी सी दिक्कत में पड़ सकता है भारत। अगर नहीं ध्यान देगा इसके ऊपर तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। तो जैसे इस वक्त पिछला ओवर भी मैक्सिमम रहा था, इस ओवर भी, ये ओवर भी काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब 2 गेंदें बची हैं, बट एक और विकेट की तलाश यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सीधे हाथ में पकड़ लिया वहाँ पर। अच्छी जजमेंट, सही कह रहे हैं। केन विलियमसन वहाँ। अच्छी तरह वहाँ फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, कुछ रन बचाए टीम के लिए वहाँ पर। जसप्रीत बुमराह का एक और बार रुख करना चाहेंगे। इस नज़रिए से भी कि शायद इनके ओवर में विकेट और मिल सके। 5 रन 2 विकेटें। गेंद हवा में ज़रूर है और पकड़ भी ली जाएगी। काफ़ी बढ़िया स्ट्रोक, बट वहाँ सीधे हाथ में दे बैठे। विकेट की तलाश थी ज़रूर, इसीलिए इन्हें खोज कर लाए थे कप्तान, और सीधा हाथ में दे दिया यहाँ पर गेंद। विकेटें भी चटका दी। एक और काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह के द्वारा। केन विलियमसन को आउट कर दिया यहाँ पर। तीनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के धराशाही हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और अच्छा प्रदर्शन है बुमराह का। ग्लेन फिलिप्स आए हैं यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करने। इन्हें भी आती है, बट मैं मनाऊंगा कि ये थोड़ी देर पिच पर टिकें। आज का मैन ऑफ द मैच ज़रूर जसप्रीत बुमराह को ही मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह की आज प्रदर्शन दिखाया इन्होंने, 5 रन देकर 3 विकेटें, काफ़ी प्रशंसनीय रहा है वो आज के दिन के लिए। एक मौका बन सकता है ज़रूर। बिल्कुल यहाँ ये रन आउट है, बिल्कुल ये रन आउट है, बिल्कुल रन आउट है। गलत सोच वहाँ दोनों बल्लेबाजों के बीच, बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठा, और एक और विकेट गंवा बैठा यहाँ पर न्यूजीलैंड। अभी भी न्यूजीलैंड के पास थोड़ा समय था कि वो अपनी पारी को बचाकर कुछ समझ सके और समझ कर खेल सके, बट यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों के सामने कितना देर ही टिक पाएंगे। और सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, फील्डर भी इतने तेज़ हैं कि जानते हैं कि किस मोड़ पर कैसे विकेट निकालना है, और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए किस प्रकार ये थ्रो किया, डायरेक्ट हिट, बहुत बढ़िया हिट। काफ़ी बुरी स्थिति पर है यहाँ न्यूजीलैंड। 46 रनों पर 5 विकेटें गंवा चुकी है। अपना डैरिल मिचेल को स्ट्राइक मिला है यहाँ पर। ईस्ट जोड़ी भी आ चुके हैं। हैट्रिक है इस वक्त यहाँ पर, बट वो हैट्रिक बुमराह के खेमे में नहीं जाएगी, क्योंकि एक विकेट तो रन आउट थी। कोशिश वही इस बार, एक और बार ज़रूर। वहाँ हल्के हाथों से खेल दिया, हैट्रिक नहीं होने देंगे। ईस्ट जोड़ी
काफ़ी जल्दी पारी की समाप्ति में आ गए हैं। पिछले बार भी आए थे, पहली गेंद पर उसी जगह पर छक्के लगाए थे, और इस बार भी। पिछले मैच में इनका प्रदर्शन और योगदान काफ़ी अच्छा रहा था न्यूजीलैंड के लिए, बट ज़्यादा देर टिक नहीं पाए थे पिच पर। हल्के हाथों से खेल दिया वहाँ पर ऑन साइड के लिए। अभी अगर न्यूजीलैंड संभल कर पारी खेलेगा तो अच्छी पार्टनरशिप्स करके एक बड़ा स्कोर का टारगेट दे सकता है इंडिया को, बट अगर कोई गलती करता है तो भारत के खेलने के लिए ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी रहेगी। ये वाली नहीं है विकेट, ये विकेट नहीं है, बट वो 2 रन आउट काफ़ी अच्छे थे। एक और बार रुक कर लेते हैं मोहम्मद शमी का, शायद इस नज़रिए से कि एक और विकेट तलाश कर सके अपने खेमे के लिए भी और भारत के लिए भी।